कि दोस्तों चाइना में किस तरह से काम किया जाता है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस चूल्हे पर जितना साइज का बर्तन डालना होता है उतने साइज का चूल्हा बनाया जा सकता है। ऐसे मशीन पर बेल्ट चढ़ाने का ये तरीका आप लोग भी बिल्कुल ऐसे इसके लिए कीजिएगा आपको तो सबसे बहुत पहले एक आसान रस्सी से लेना हो है, फिर उसे सकता कुछ इस है। तरीके से लगाकर खींचना जिससे ये बेल्ट बड़े ही आसानी से चढ़ जाएगा। वहीं देखो, अगर आपको भी चाइना में बरसात के लोग दिनों में बाहर जाने में दिक्कतें आगे होता है बढ़ तो अब चुके नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा सा यंत्र आपको बाहर जाने में मदद करेगा, क्योंकि इसे चलाते ही पानी दो भाग में बंट जाता है और बीच से रास्ता निकल जाता है। वहीं मिलो इस बंदे से जो घर पर ईंट बनाने के लिए एक अनोखे तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वह बालू सीमेंट को मिलाकर इस फर्मे में डाल देता है, फिर ऊपर से ढक्कन डालकर हथौड़ी मार मार कर ईंट बना देता है। धनिया की 5 वाली मुट्ठी किसान खेत में ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ग्राहक लेते समय खुला धनिया देकर 5 रुपए देकर 50 रुपए का ले जाता है। तो ऐसे में किसान पहले ही छोटी सी पुल्ली बनाकर भेजता है। और जिन जगहों पर अलुआ की खेती बहुत बड़े लेवल पर करते हैं तो उसे उठाने के लिए ऐसे बड़े बड़े मशीन बुलवाए जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े ढेर को उठा पाना किसी इंसानों की बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही ये बंदा हथौड़ी मारता है, बॉक्स उड़कर ऊपर चला जाता है पर घंटी को छू नहीं पाता, क्योंकि अगर घंटी को छू गया तो ये बंदा इस चैलेंज का विनर बन जाएगा, क्योंकि इस चैलेंज में बॉक्स से घंटी बजाना है, जो बॉक्स केवल हथौड़ा मारने पर ही ऊपर जाता है। एक बार के लिए तो घंटी बज जाता है, जिसके बाद घंटी को और ऊंचाई पर कर दिया जाता है। ये बंदा अपना पूरा प्रयास करता है घंटी बजाने का, लेकिन उससे बजा नहीं पाता। इस बंदे की कल की एक गलती की वजह से आज इसके कार पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, क्योंकि ये बंदा कार को पार्किंग में लगा तो जाता है पर एसी बंद करना ही भूल जाता है, जिससे अगले दिन इसके कार के ऊपर इतनी मोटी लेयर बर्फ की परत चढ़ जाती है कि उसे ऐसे तोड़ तोड़ कर हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये बंदा इस बर्फ को नहीं हटाता तो उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होगी। इसलिए ये बंदा सभी बर्फ को तोड़ फोड़ कर हटा देता है। देखो, ये दुनिया का इकलौता ऐसा काम जिसे आप देखने के बाद भी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो बंदा इसे करके दिखा रहा था तो ये बंदा उसे हटाकर खुद करने का कोशिश करता है, जहाँ पर ये कई बार प्रयास करता है पर वो इस काम को नहीं कर पाता, क्योंकि इसने अभी अभी देखकर कॉपी करना शुरू किया था। लेकिन उसे पता नहीं है कि इस काम को सीखने के लिए वर्षों की मेहनत और अभ्यास की जरूरत पड़ती है, जैसा कि ये लड़की कर रही है। देखो, अगर आप भी किसी कुएं या बोरवेल से पानी निकालना चाहते हो, वो भी बिना किसी खर्चे के, तो इस बंदे के द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि ये बंदा एक पाइप में 2 बोतल को जोड़ लेता है, पहला ऊपर तो दूसरा नीचे। फिर जब उसे हिलाता है तो उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। वहीं ये लोग बंजर रेगिस्तान में जंगलों को इसलिए गाड़ते हैं ताकि वे लोग आंधी में आने वाले रेत को रोक सके। गाँव की ये किसान महिला जो जब भी खेतों में धान काटने जाती है और वहाँ खेतों में पानी लगा होता है तो वे ऐसे 2 लकड़ी को गाड़ देते हैं जिस पर कुछ अटक सके, फिर धान को उसी पर काट काट कर रखने लगती है और वो उसे बड़े ही आसानी से उठाकर ले जाती है। वहीं मिलो इस बंदे से जो जिंदगी में आज पहली बार स्केटिंग करने के लिए गया है, लेकिन वो पहली बार में ही नदी के बीच में जाकर वापस भी आ जाता है। जापान में अब ऐसे आर्टिफिशियल गोद आने लगे हैं जिनमें माताएं अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद सुलाने के लिए वह ऐसे गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वह अपने बच्चों को कुछ इस तरीके से सुला देते हैं, इससे बच्चों को लगता है कि माँ उसके साथ ही है और वो चैन से सो जाता है, क्योंकि इस गैजेट में थपकी दे देकर सुलाने का भी एक ऑप्शन होता है। इसलिए इस गैजेट का इस्तेमाल अधिकतर वे लोग करते हैं जिनका बच्चा हमेशा गोद में आने के लिए रोता है। जैसे ही ये टीचर क्लासरूम में आती है, सभी स्टूडेंट उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट इन्हें केवल टीचर ही नहीं बल्कि खेल का एक साधन भी मानते हैं, जहाँ पर ये टीचर विभिन्न प्रकार की खेल इन स्टूडेंट को खिलाते हैं जो स्टूडेंट के लिए जरूरी होता है, जिससे इन स्टूडेंट को समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। अब जैसे कि इस खेल में टीचर स्टूडेंट का घूंघट उठा देता है, जिसके बाद वो स्टूडेंट टीचर के गले लग जाता है।